गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम जीके की बुक में चैप्टर नंबर 9 यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश ऑन 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था, स्थापित किया गया था 1945 के साल में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति बढ़ाए रखने के लिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन का मतलब सारे नेशन जहाँ एकजुट होकर मिलते हैं, वहाँ सारे कार्य करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश की शांति के लिए, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यूएन इज़ इन न्यूयॉर्क। कहाँ है ये यूएन? न्यूयॉर्क में। यूएन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे माना जाता है। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज इन द यूएन। 6 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वॉज विजयलक्ष्मी पंडित। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी वहाँ पे? विजयलक्ष्मी पंडित। अब यूएन फ्लैग मतलब हमें उसके लिए कोई साइन भी तो बनानी होगी, इसलिए यूएन का ये फ्लैग है, मतलब यूनाइटेड नेशन का ये फ्लैग है। The adjoining picture shows the UN flag. It has a map of the world surrounded by a wreath of olive branches. देखिए ये पूरा वर्ल्ड इसमें बनाया गया है और ऑलिव ब्रांचेस से उसको रेत किया गया है। The color of the emblem is white on a light blue ground. लाइट ब्लू ग्राउंड में वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन। ऑर्गन्स ऑफ यूएन मतलब उसके ऑर्गन्स कौन कौन से, किसकी मदद से यूएन चलता है। द फॉलोइंग आर द ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी आइज़ है, आइज़ की मदद से हम देखते हैं, ईयर्स की मदद से हम सुनते हैं, उसी तरह से यूएन के भी ऑर्गन्स है। वो कौन कौन से? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। बच्चों जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको इन सब के बारे में डिटेल्स पता चलेगी। चीफ एजेंसीज ऑफ द यूएन, चीफ एजेंसी कहाँ है उसकी? द फॉलोइंग आर द चीफ एजेंसीज ऑफ यूएन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड UNICEF, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। ये इसके मेन एजेंसीज है, इसके द्वारा हर एक कार्य दुनिया में किया जाता है। अब यूनाइटेड, ये देखिए बच्चों, ये इसके सिंबल्स हैं ILO, WHO, FAO, UNICEF एंड UNESCO। ये पांचों की मदद से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलता है। अब इसके ऊपर से आपको ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। और चैप्टर नंबर 10 में जो है फेमस प्लेसेस, कौन कौन सी फेमस प्लेसेस है उसके बारे में हम जानते हैं। लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट प्रीच्ड हियर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्ध यहाँ पे आए और ज्ञान प्राप्त किया। 4th नंबर में सारनाथ। द प्लेस वेयर द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बरीड, दैट इज 6 नंबर सांची स्तूप। वर्ल्ड फेमस पुलिस सेंटर इन लंडन, 8 नंबर स्कॉटलैंड यार्ड। यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टागोर, विश्व भारती। द इनर श्राइन ऑफ मॉस्क एट मक्का, 11 काबा। द बिग टेम्पल इन साउथ इंडिया बिल्ट बाय राजा चोला, दैट इज नंबर 1 बृहदीश्वर टेम्पल, थांजवर। फिर ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज राष्ट्रपति भवन। अ मेजर फाइनेंशियल सेंटर इन द USA, दैट इज वॉल स्ट्रीट। विश्वनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, दैट इज 12 नंबर बनारस। द फेमस मौसोलियम ऑफ मुमताज द क्वीन ऑफ शाहजहां एट आगरा, ताजमहल। फेमस रॉक कट केव्स नियर औरंगाबाद, एलोरा। मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, 7 मदुराई। अ फेमस सीट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ह्यूएन स्टडीड देयर, 10 नंबर नालंदा। तो बच्चों ये चैप्टर 9 और 10 जो है वो आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।